शुरू करें दुआ की उलझन से। वहीं से कहानी आगे बढ़ती है ना। हाँ, वहीं से दुआ जो है वो अपने वालिद बाबा से बहुत परेशान होकर बात करती है। वो नहीं चाहती कि उसके वालिद उसके शौहर अजलान के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप करें। लेकिन वालिद साहब का रद्द अमल बड़ा दिलचस्प है। वो ये नहीं सोचते कि बेटी क्यों परेशान है, बल्कि फौरन कहते हैं कि दुआ की माँ उसे भड़का रही है। और इसी दौरान एक और बड़ा राज भी है। अच्छा, वो क्या? वो हमें जिमिल और उसकी माँ की बातों से पता चलता है कि दुआ ने खुफिया तौर पर दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी है, कोई स्कूल या क्लासेस, और ये बात उसने अजलान को नहीं बताई। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब आते हैं नाइला के किरदार पर। वो इस कहानी में एक तरह से क्या कहेंगे, आग लगाने वाला काम करती नजर आ रही है। हाँ, कैटलिस्ट कह सकते हैं। वो दुआ को सुबह सवेरे कहीं जाते हुए देखती है। अंदाज कुछ मशकूक सा लगता है। वो पूछती भी है मगर दुआ टाल देती है। और नाइला फिर चुप नहीं बैठती। नहीं, वो खामोश नहीं रहती। वो सीधा जाती है अजलान के वालिद बाबा जान के पास मशवरा लेने के लिए। मशवरा? या और बाबा जान क्या कहते हैं? बाबा जान तो एक अमूमी उसूल बताते हैं कि भाई गलत बात जानकर चुप रहना भी गुनाह में शरीक होने जैसा है। इंसाफ का तकाजा है कि सच बोला जाए। वो फौरन मुस्तफ़ा के पास जाती है और बड़े एतमाद से कहती है कि दुआ झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा है। इसकी वजह से कहानी तसादुम की तरफ बढ़ती है। और अब हम आते हैं असल धमाके पर। यहाँ चीजें बहुत तेजी से बिगड़ती हैं। अजलान अचानक वहाँ पहुँच जाता है जहाँ दुआ क्लास ले रही होती है, शायद स्कूल या कोई एकेडमी। और आते ही सरेआम सबके सामने दुआ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। और इसी वक्त ज़ैनब, दुआ की माँ, वहाँ पहुँच जाती हैं। जी, और वो ये सब देखकर खामोश नहीं रहती। वो फौरन बीच में आती हैं, बहुत सख्ती से मुदाखलत करती हैं। और इस सारे शोर शराबे में दुआ का रद्द अमल सबसे अहम है। हाँ, वो क्या करती है? वो पहले तो मान लेती है, कहती हाँ मैंने अजलान से झूठ बोला था, लेकिन फिर वो दोनों पर ही बरस पड़ती है, अजलान पर भी और अपनी माँ पर भी। अच्छा, तो आज की इस सारी बातचीत का खुलासा क्या बनता है? हमने देखा कि एक राज दुआ का छुपकर पढ़ना, वो जब खुला तो कितना बड़ा तूफान आया।